युद्ध की कगार पर इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम देश, वहीं दुनिया कर रही शांति की अपील। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी कीमत लोग चुका रहे हैं। बुधवार को भी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जबकि फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजरायली इलाकों में कई रॉकेट दागे। पिछले कुछ दिनों से चल रही झड़पों और ताजा हमलों में अभी तक सैकड़ों लोगों के घायल होने और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटनाक्रम से युद्ध जैसे हालात बनना शुरू हो गए हैं। इस बीच इजराइल सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्री बेनी गैजेंट्स ने रिजर्व में रहने वाले 5000 सैनिकों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया है। वहीं दुनिया भर के देशों ने इजराइल और फिलिस्तीनी से तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इजराइल के यहूदी नेशनलिस्ट ने एक मार्च निकालने का फैसला लिया। ये मार्च इजराइल को 1967 में मिली जीत के जश्न के तौर पर निकाला जाना था। दरअसल इजराइल ने इस दिन यरूशलेम के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था, जो अभी तक उसके ही कब्जे में है। हालांकि इस मार्च से पहले हिंसा शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के बाहर मौजूद फिलिस्तीनियों ने पवित्र दीवार के पास लोगों और जवानों पर पत्थरबाजी की, जबकि इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। यहाँ काफी देर तक इजरायली सुरक्षा बलों के साथ फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों की झड़प होती रही। फिलिस्तीन की तरफ से दावा किया गया है कि रमजान के इस पवित्र महीने में मस्जिद परिसर पर स्टन ग्रेनेड भी दागे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। अल अक्सा मस्जिद पुराने यरूशलेम में स्थित है और ये मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। यहीं यहूदियों का टेम्पल माउंट भी है। इस वजह से दोनों संप्रदाय इस जगह पर अपना दावा करते हैं। अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्यवाही ऐसे समय में हुई जब यरूशलेम के मुस्लिम बहुल इलाके शेख जर्राह के निवासी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ फिलिस्तीनी परिवार और उनके घरों को हटाकर इजरायली निवासियों को बचाया जाए या नहीं, इस पर इजरायली सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से एक केस चल रहा है। इसकी सुनवाई भी 10 मई को होनी थी। सुनवाई की तारीख करीब आने के साथ ही फिलिस्तीनी और वामपंथी इजरायलियों के प्रदर्शन शुरू हो गए। ऐसे में रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली के मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह से फिलिस्तीनी परिवारों को हटाने की योजना सामने आने की वजह से ही फिलिस्तीनियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें शुरू हो गई थीं। फिलहाल अल अक्सा मस्जिद में हुई झड़प के बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला करने की धमकी दी और फिर यरूशलेम पर कई रॉकेट्स दागे। इस हमले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर हद पार कर दी है और इजराइल इसका पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इस तरह के मामले लगातार जारी हैं। फिलिस्तीन से संघर्ष के बीच इस्लामिक देशों ने एक सुर में इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका समेत कई देशों ने शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी सोमवार को पूर्वी यरूशलेम में जारी तनाव पर चर्चा की। अभी तक कोई बयान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इजराइल से संयम बरतने की अपील की गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।